Good evening, everyone. My name is Ujjwal Barthwal and I'm a physics faculty at SASG Education. अब हमने अपने पिछले सीरीज में क्या करा था, हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर रहे थे। तो 1 to 4 हमने जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक है एक्सप्लोरिंग साइंस, उसके हमने क्या करे थे 1 to 4 सॉल्यूशन करे थे। अब हम आगे करेंगे 4 to 8 इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, A motorbike moving with initial velocity 28 meter per second and constant acceleration stops after traveling 98 meter. Find the acceleration of the motorbike and time taken to come to a stop. ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, पहली बात तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको, फिर बोला है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या हो गया, स्टॉप हो गया। यानी आपका जो भी बॉडी थी, जो मोटर बाइक थी आपकी, वो कुछ टाइम बाद क्या हो गई, स्टॉप हो गई। यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो जब वो चल रही थी और जब वो स्टॉप हुई तो उससे पहले की जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी है आपकी, 98 मीटर। तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन और टाइम कितना लगा। ठीक है, आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओके। तो v आपको कितना दे रखा है, v होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी, कितनी है, 0 है, क्योंकि आपकी जो मोटर बाइक थी वो लास्ट में क्या हो गई, स्टॉप हो गई। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी आपकी, 28 मीटर पर सेकंड, ओके। एंड टाइम क्या है आपका, कितना है, टाइम भी आपको निकालना है। ठीक है, तो आप इस वाले यानी इस वाली इक्वेशन से आप नहीं निकाल सकते एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको टाइम नहीं पता है। ठीक है, अगर आपको टाइम पता होता तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको यानी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, तभी जाके आप क्या निकाल सकते हो, उससे क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो आप कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, आप लगा सकते हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपकी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, यही थी आपकी। अब आपको v कितना दे रखा है, 0, u कितना दे रखा है आपको, एंड s की वैल्यू कितनी दी है आपको, 98 मीटर, ओके। तो आप इस फॉर्मूले में अगर पुट करो तो आप देखो v की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 माइनस u का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन आपको निकालना है और s की वैल्यू है आपकी 98। यहाँ से a कितना आ जाएगा आपका, माइनस 28 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू 98, ओके। ये आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा, फिर कुछ और कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ठीक है। ये 7 से कट रहा है और ये 4 जाएगा। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना। मैंने आपको 3 केसेस पढ़ाए थे एक्सेलरेशन के। पहला केस था आपका 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, जब आपकी स्पीड में चेंज आ रहा है। आपकी स्पीड में कैसे चेंज आ रहा है, आपकी स्पीड कम हो रही है, फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 0 है, तो यानी क्या आ रहा है, रिटार्डेशन। आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम आप कैसे निकाल सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन लगा के आप टाइम निकाल सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, v इज इक्वल टू u प्लस at। v कितना है आपका, 0 है, u कितना दे रखा है आपको, 28 दे रखा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी है, -4 इंटू, इसको आप इधर ले जाओगे कितना होगा, -28 इक्वल टू -4 इंटू टी। तो t कितना आ गया आपका, 28 अपॉन 4, कितना होगा, कितना आ गया t आपका, 7 सेकेंड। तो टाइम आ गया आपका 7 सेकेंड और एक्सेलरेशन या मैं बोलूँ रिटार्डेशन कितना आ रहा है आपका, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब देखिए थोड़ा क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या दिया है आपको, ग्राफ दिया है। ये जो फिगर है shows a position time graph of 2 objects A and B that are moving along the parallel track in the same direction. Do object A and B ever have equal velocity? Justify your answer. Okay.
अब आपको मैंने अब जब पढ़ाया था ग्राफ क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था पोजीशन टाइम ग्राफ, और मैंने बोला था द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स मी वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, वेलोसिटी देती है। तो अगर आपको ये कोई क्या दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, एक ए ऑब्जेक्ट का और एक बी ऑब्जेक्ट का, तो अगर आप स्लोप निकालो तभी आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी कम है, या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इनकी वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। तो आप देखिए ए ये ब्लू वाला है और बी वो कौन सा आपका ही रेड वाला है, ए ये आपका ब्लू वाला, बी रेड वाला। अब देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, एक तरह से एक होता है ना, हिंदी में बोलते हैं हम स्लोप। स्लोप क्या होता है, आपकी ढलान टाइप की, ठीक है। तो आप देखिए किसकी स्टीपनेस ज्यादा है, कौन ज्यादा स्टीप है, जो ज्यादा स्टीप होगा उसकी स्लोप उतना ज्यादा होगी, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं जो आपका ए वाला है, जो आपका कौन सा है, ए ब्लू वाला, ये जो ब्लू वाला है इसकी स्लोप क्या है, ज्यादा है, और जो आपका बी वाला है इसकी स्लोप क्या है, कम है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं स्लोप ए की बड़ी है स्लोप बी से, ठीक है। तो अगर ए की स्लोप ज्यादा है बी से, तो मैंने आपको बोला था कि स्लोप क्या देती है आपको, वेलोसिटी। तो यानी वेलोसिटी ऑफ ए आपकी बड़ी होगी वेलोसिटी ऑफ बी से, ओके। आपकी ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा होगी क्योंकि ए की स्लोप क्या है, ज्यादा है बी की कंपैरिजन में। अब कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, तो ये आपको देख के आप देख सकते हैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पे इनकी वेलोसिटी इक्वल होगी, ठीक है। ये आपको पॉइंट तो दिख रहा है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट ये ऐसा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट वेयर द पोजीशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है जहां पे आपकी पोजीशन ए और बी की क्या है, सेम है। एक ने क्या करा, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करा, यहाँ पे t = 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, यहाँ पे उसने पोजीशन क्या थी उसकी, 0 थी, ठीक है। और एक ने थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करा, उसकी पोजीशन यानी पहले से कुछ थी। अब इन दोनों की पोजीशन 5 सेकंड पे क्या है, सेम है, इनकी पोजीशन सेम है, लेकिन मैं इनकी वेलोसिटी पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। इन दोनों की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे देखो इन दोनों की स्लोप क्या है, अलग अलग है। तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो बोल देते हैं कि यहाँ पे इनकी वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, यस 5 सेकंड पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। और वो क्यों बोलते हैं, जस्टिफाई क्यों क्या करते हो अपने आंसर को, वो बोलते हैं कि यहाँ पे इन दोनों की जो ये दोनों क्या है, ग्राफ है, ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट नहीं, इस पोजीशन पे आपकी पोजीशन सेम है, ठीक है, वेलोसिटी सेम नहीं है, पोजीशन सेम है, ठीक है। वेलोसिटी आप सिर्फ स्लोप से कमेंट कर सकते हो पोजीशन टाइम ग्राफ पे। तो मैंने आपको बताया स्लोप किसकी ज्यादा है, ए की स्लोप ज्यादा है, तो यानी वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, तो आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। बिकॉज आप यहां पे लिख सकते हो नो, बिकॉज slope of A and B are different, क्योंकि इन दोनों की स्लोप क्या है, अलग अलग है, तो इनकी वेलोसिटी भी क्या है, अलग अलग है, इसलिए इनकी वेलोसिटी कभी भी इक्वल नहीं है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ ग्राफ इन 4.28 shows that change in position with time for two objects A and B moving in a straight line from 0 to 10 second. Choose the correct option. Okay? ये A है आपका और ये B है, रेड वाला क्या है आपका A है और ये ब्लू वाला क्या है आपका B है। तो अब फिर से क्या है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ का मैंने अब पिछले वाले क्वेश्चन में बताया दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives me velocity, gives velocity. So अगर आपको वेलोसिटी पे कमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में पढ़िए कि आप पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, देखिए
करेक्ट ऑप्शन चुनने, ठीक है। तो एक से ज्यादा आपके ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब मैं यहाँ पे क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज योर फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन, जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे हमने यही करा था, माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। अब आप देख के मुझे बता सकते हैं क्या ए और बी की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है। ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, यहाँ पे रेड और ब्लू यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी इनकी इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है। फिर 10 सेकंड पे ये फिर से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी इनकी फाइनल पोजीशन भी क्या है, सेम है। तो जब इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों की ए और बी की सेम है, तो इनका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ ए एंड बी इज सेम। इन दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। अगर इनका डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम भी इन्होंने 10 सेकंड लगाया, तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों आ रही है एवरेज वेलोसिटी सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट वाइज डिस्प्लेसमेंट सेम, क्योंकि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है दोनों की, इसलिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो दोनों की एवरेज वेलोसिटी सेम है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब वो स्पीड पे कमेंट कर रहा है, किस पे कमेंट कर रहा है वो, स्पीड पे। अब वो स्पीड पे कमेंट कर रहा है। अब आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि आपने कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी और टाइम। अब ये कौन सा ग्राफ है आपका, पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस का पता लगा सकते हो, नहीं पता लगा सकते हो आप, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि आप देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। ये क्या बता रहा है, ये जो ग्राफ इतना कर्व दिख रहा है ना आपको, ये किसी रैंडम पर्सन की क्या बता रहा है। अगर मैंने अपना ग्राफ बनाऊं या मैं किसी से कंपेयर करूं किसी चीज को, तो ये क्या बता रहा है, दो ग्राफ बता रहा है, दो ऑब्जेक्ट का बता रहा है, इनकी पोजीशन क्या है, टाइम के साथ अलग अलग है, ठीक है। आप ऐसा समझिए आप दो दोस्त हैं, आप दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अब आपका आप सेम टाइम पे निकले, आप क्या निकले, सेम टाइम पे निकले, लेकिन पहले आप देखिए ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसकी स्लोप क्या है, स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। तो इनकी स्लोप कांस्टेंट है, आप सेम पाथ पे चल रहे हो, आपके स्कूल का एक ही रास्ता है, आप सेम पाथ पे चल रहे हो। आप जो थे ए पर्सन, उसने क्या करा, सेम वेलोसिटी से चला वो, क्योंकि ये क्या दिख रही है, इसकी स्लोप आपको कांस्टेंट दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। लेकिन इस वाले बी वाले पर्सन को देखो, इसने क्या करा, पहले इसकी क्या थी, वेलोसिटी कम थी क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा है। फिर इसने देखा आप आगे चले गए तो इसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, और फिर लास्ट में इसने अपनी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ाई। तो आप सेम टाइम पे कहाँ पहुंचे, स्कूल पहुंचे। इसने वेलोसिटी अलग अलग ली, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है आप दोनों साइकिल में गए, ठीक है, तो अब आप तो सीधे सेम स्पीड से चले गए। अब इसने थोड़ी देर साइकिल चलाई, धीरे धीरे ये रुक गया, इसको थक लग गई। अब इसने फिर स्पीड बढ़ाई और फिर बाद में और स्पीड बढ़ा दी, तो आप सेम टाइम पे स्कूल पहुंचे हो, आपने सेम पाथ लिया है, आपकी वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन आपकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों सेम है। तो इस केस में डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस इज सेम फॉर ए एंड बी। तो आपकी अगर डिस्टेंस सेम है तो आपका स्पीड भी क्या होगा, सेम। टाइम तो कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है दोनों को, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि आपकी डिस्टेंस क्या आ रही है, सेम है, ठीक है। तो ये आपको जो कर्व दिख रहा है ना, बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल करी है, बट ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको डिस्टेंस का पता नहीं लग रहा है। आप सिर्फ किस पे कमेंट कर सकते हो, उससे वेलोसिटी पे कमेंट कर सकते हो। डिस्टेंस का कैसे पता लग रहा है, डिस्टेंस का ऐसे पता लग रहा है कि ये इसकी वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन ये सेम पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो इनका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, ठीक है।
तो ये जो सेकंड ऑप्शन है क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल आर इक्वल, ये भी सही है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्या है आपके सही है। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज लोअर। अब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, जब उनकी एवरेज स्पीड क्या है इक्वल है, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है कि एवरेज स्पीड क्या है लोअर है, ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपके करेक्ट है तो आपका थर्ड ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं। फिर क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकंड इंटरवल इज ग्रेटर, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एवरेज स्पीड दोनों की क्या है सेम है, ठीक है। ये ग्राफ से कंफ्यूज मत होना, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, इनकी क्या है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है सेम है, तो इसकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है सेम आ रही है, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर notices a road sign with speed limit of 40 km per hour for trucks. He slows down to 36 km per hour in 36 seconds. What was the distance traveled by him during this time, assuming the acceleration to be constant while slowing down? ठीक है, तो आपने देखा होगा रोड में लगे रहते हैं स्पीड लिमिट का साइन, तो ये ट्रक था, ये पहले चल रहा है 54 किलोमीटर पर आवर पे, इसने देखा स्पीड लिमिट का साइन है ट्रक के लिए कितना है 50, कितना है ट्रक के लिए है ना 40, ठीक है, ट्रक के लिए कितना है 40 है, स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर, तो ये कितनी स्पीड में आ गया 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ गया है ट्रक के लिए, ठीक है। तो इसकी स्पीड इसने क्या करी 54 से कितनी कर ली 36 की कर ली, क्योंकि इसने क्या यहाँ पे देखा ट्रक का साइन में कितना दिख रहा है 40 दिख रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और एक्सेलरेशन कितना लग रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्पीड फर्स्ट इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर। आपको इसको किस में करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप कैसे करते हो इंटू 5/18, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड। याद रखना किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 5/18 करना है। अगर आप 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 15 मीटर पर सेकंड, आपकी एक आ गई इनिशियल वेलोसिटी। v कितना आ रहा है, v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, कितनी कर ली उसने 36 किलोमीटर पर आवर, इसको भी आप मीटर पर सेकंड में करो 36 इंटू 5/18 कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। आपको क्या निकालना है पहले एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है आपका 10, u कितना है आपका 15, टाइम कितना लिया उसने यहाँ पे लिखा था 36 सेकंड, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10 माइनस 15 कितना होगा -5/36। यूनिट क्या हो गया एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए नेगेटिव क्यों आ रहा है, रिटार्डेशन हुआ है ना, 54 से उसकी स्पीड कितनी होगी 36 होगी। मैंने पढ़ाया था जब एक्सेलरेशन कि अगर आपकी स्पीड में क्या आ रहा है डिक्रीमेंट आ रहा है तो आपका यानी रिटार्डेशन हुआ होगा, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया -5/36। इसको कहीं पे लिख लेते हैं, अब आपको निकालना है कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी थी आपकी 10 मीटर पर सेकंड, तो आप क्या लगा सकते हो कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। कौन सी लगा सकते हो आप थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो। थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी 2a सब दे रखा है आपको, v कितना है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस u कितना है आपका 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला कितना था -5/36, ऐसा आपको निकालना है। ओके, तो आप देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225, तो कितना आएगा -10/36 इंटू एस। तो ये कितना आएगा 100 माइनस 225 कितना आएगा 125 माइनस का इक्वल्स टू -10/36 इंटू एस। कट जाए आपका एस कितना आएगा यहाँ से 125 इंटू 36/10, ये 5 से जा सकता है, 5 2 जा 10, ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 और 25, अब और जा सकता है कितना
18 जा, आप मल्टीप्लाई कर लो 25 इंटू 18, आपका क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। कितना होगा, कितना आ गया आपका 450 मीटर। ठीक है, तो आपका जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी थी आपकी 450 मीटर। ठीक है, थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम क्या करेंगे, 8 to 12 क्वेश्चन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 16 क्वेश्चन है टोटल इसमें, तो अगले लेक्चर में वही करेंगे। थैंक यू।